में स्वागत है। और आज का वीडियो बनाने का मकसद है कि बहुत सारे अभ्यर्थी समझ नहीं पा रहे हैं कि झारखंड में संभवतः कैलेंडर जारी हुआ है, तो उसी के लेकर चर्चा करते हैं कि बहुत सारे छात्र ये भी पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम कैलेंडर तो जारी हो गया भैया, लेकिन बताइए कि एक्साइज कांस्टेबल का भी दिया है कि उसका भी होगा दौड़, एग्ज़ाम होगा, लेकिन बता रहे हैं कि कोर्ट भी जवाब मांगा है 15 दिन के अंदर एक्साइज और स्पेशल ब्रांच का कि आप बिना कहे पूछे किस आधारित पर इसका रद्द किए हैं। कोर्ट जवाब मांगा है सरकार से और जेएसएससी से भी मांगा है 15 दिन के अंदर। आप बताइए, जब उसका रिजल्ट दे देगा तो इसका तो कैलेंडर फेल हो जाएगा, इसका फेल ही हो जाएगा, समझ जाइए। और उसका ऑलरेडी केस चल रहा है एक्साइज कांस्टेबल का। इसलिए जितने भी तमाम छात्र हैं, आप सोचिए, मंथन कीजिए, उसके बाद जो है विचार कीजिए, उसके बाद जो है आप इस संभावित कैलेंडर में, यानी कि ठाकुर प्रसाद ये कैलेंडर जो है, एग्जाम कैलेंडर जो जारी हुआ है, ये सरासर फॉल्स है। आप देखिएगा कैसे फॉल्स है कि जब से सरकार आया है तब से ये कैलेंडर रद्द हो रहा है, एग्जाम कैलेंडर भी रद्द हो रहा है, एग्जाम जब एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है उसका भी रद्द हो जा रहा है। और सबसे ज़्यादा नुकसान हम आपको बता रहे हैं कि टीचर लोग का 2016 में देखिए कि रघुवर दास के सरकार में 75% बाहरियों को हुआ था नौकरी टीचर में, जबकि यहाँ के ही कुछ नियम बनाए थे, यहाँ के ही फॉलो किए थे, लेकिन फिर भी बाहरी लोग घुसे थे 75%। अब इस 60 और 40 में आप सोच सकते हैं कि कितना बाहरी घुसेगा, कितना बाहरी आप सोच नहीं सकते हैं साथियों। इसलिए आप सभी को आगे आना पड़ेगा। अगर आप नहीं आगे आइएगा तो बहुत ही दिक्कत है। हम ये नहीं कहते कि आप मत पढ़िए, हम यह भी कहते हैं कि आप पढ़िए दिन रात, और हम भी खुद पढ़ेंगे। अगर नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत है। आपको प्रतिदिन नहीं तो बुलाते हैं ना कि आप प्रतिदिन समय दीजिए। समय तो देवेंद्र नाथ महतो दे रहा है, दिन रात समय दे रहा है वो, जो कि खाना भी नहीं खाते हैं। तो भैया वो जब मेन दिन में बुलाएंगे तब आइए, प्रतिदिन आप मत आइए। प्रतिदिन आपको नहीं बुलाया जा रहा है, लेकिन अपना हक और अधिकार के लिए तो आपको आना ही पड़ेगा। इसलिए तमाम जितने भी छात्र हैं सपोर्ट करें और आगे बढ़ें और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, ताकि जो है हम लोग का आंदोलन सफल हो सके। और निश्चित रूप से साथियों, एक चीज़ गंभीरतापूर्वक आप लोगों को सुननी चाहिए। हमारी जो राज्य है आज बहुत ही नाजुक स्थिति पे खड़ी है। राज्य सरकार जिस प्रकार से बाहरियों को पूरे भारतवर्ष से आमंत्रण पत्र बांट रही है, ये राज्य के हित में कदापि नहीं है, एकदम आपको समझने वाला बात है। और एक बार ये नियम लागू हो जाएगा तो हमारे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो गुलाम हो जाएंगी। निश्चित रूप से आप सभी को इस पर जो है एकत्रित होकर के विचार विमर्श करते हुए इसको जो है कड़ा प्रहार करने की आवश्यकता है। कोई भी राज्य जब अपने तृतीय और चतुर्थ वर्ग की पदे, जो थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरियां होती है, केवल अपने राज्यवासियों के लिए सुनिश्चित कर रही है, तो झारखंड फिर चारागाह क्यों बना दिया जा रहा है? ये जानबूझकर किया जा रहा है दोस्तों, कि आपको जो है ना आपके हक और अधिकार को मारा जा रहा है। बाकी राज्यों में आप लोग जानते होंगे, बिहार लिख रहा है कि बिहार राज्य के स्थानीय निवासी आवेदन करेंगे, छत्तीसगढ़ धारकों में लिख रहा है कि छत्तीसगढ़ के निवासी आवेदन करेंगे, उड़िया में लिख रहा है कि उड़िया भाषी आवेदन करेंगे, और वेस्ट बंगाल में लिख देता है कि कोई ऑप्शन ही नहीं देता है, सिर्फ एक ही लिस्ट में ऑप्शन होगा, वेस्ट बंगाल का स्टेट का लोग आवेदन करेंगे। तो हम अपने राज्य में जहां 3-4 वर्षों में मात्र जो है 500-600 वैकेंसी क्लियर हुआ है, वहां जब वैकेंसी आने जा रही है, हम पूरे भारत को आमंत्रण मात्र बांट रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, एक बार सोचने वाला बात है। ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि यहाँ की जो सीट है वो बाहरी बच्चों को मोटे दाम में बेचा जाए, और वहाँ के बच्चे जब मोटे दाम में खरीदेंगे तो सीजीएल का जो एक सीट है ना, लाखों रुपये करोड़ों रुपये में बेचा जाएगा। जैसा जेई में किया गया था, आप लोगों ने देखा होगा कि जेई की जो एग्जाम करा रही थी बॉडी, वो परीक्षा जो है लीक कराने में वो खुद संलिप्त था। बिहार में ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, उसको बुला करके यहाँ एग्जाम दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र जो है हम लोग के साथ किया जा रहा है, और इस षड्यंत्र के खिलाफ हम लोग अगर नहीं लड़े तो आने वाला 30 से 40 वर्ष सरकारी गुलाम हो जाएगा, हमारा पूरा सरकारी तंत्र गुलाम हो जाएगा। ट्रैफिक पुलिस में एक बार झाँक कर देख लीजिए कि कौन उसमें खड़ा है, पूरा ट्रैफिक में मोटा पैसा वहाँ पर मिलता है। सारे ट्रैफिक पुलिस एक बार ध्यान से देखिएगा, उनका नाम पता कीजिएगा कहाँ के रहने वाले हैं, आपको पता चल जाएगा कि ट्रैफिक पुलिस कहाँ का है। आप ध्यान से जाइए, ऊंचे पदों पर आसीन वाले पद कहाँ के रहने वाले हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि मुख्यमंत्री के आसपास इर्द गिर्द बैठने वाले सभी लोग कहीं ना कहीं जो है बाहरी मानसिकता के लोगों को यहाँ पर प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो ऐसे में राज्य जो है ना एक बहुत ही नाजुक स्थिति में खड़ा है। आप सभी को इसको समझना पड़ेगा और आप सभी को खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो जो एक बात
कहा जाता है और करा जाता है कुछ और, आदिवासी और मूलवासी कह करके हमसे वोट लिया जाता है, और जब काम करने की बात आती है तो बाहरी लोगों के लिए काम किया जाता है। वोट हमसे लिया जाता है और काम बाहरी लोगों के लिए किया जाता है। दोस्तों, इस बात को आपको समझने की जरूरत है, और जो है आप लोग इसको गांठ बांध लीजिए कि 60-40 गिनती झारखंड में हम लोग चलने नहीं देंगे, मतलब नहीं देंगे। 60-40 नहीं चलतो, नहीं चलतो, 60-40 नहीं चलतो तो नहीं चलतो।